अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, क्लास 3rd की आपकी एसएसटी की बुक है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट ओपन करके सिलेबस बता देते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए और सिलेबस देख लिए। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली बार जब हमने आपको पढ़ाया था तो चैप्टर नंबर 14 पढ़ाया था और एनुअल का सिलेबस बताया था। एनुअल में कितने चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 4 चैप्टर हैं आपके एनुअल में। हमने पिछली बार पढ़ा था चैप्टर नंबर 14, उससे पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 13। ठीक है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 पार्ट नंबर 15 में करेंगे। ये हमने चैप्टर 14 पार्ट 14 में किया था, ऐसे चैप्टर 13 पार्ट 13 में किया था। वैसे ही आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 पार्ट 15 में। ठीक है, पेज नंबर 83 है, जल्दी से ओपन करेंगे। पेज नंबर 83 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। देखिए पेज नंबर 53 हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, पेज नंबर 83 पार्ट नंबर 15 में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 15 लिख दिया है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 15 है। यहाँ पर आपको क्या करना है? डेट लिखनी है। कौन से दिन की? किस दिन की? जिस दिन पार्ट 15 ये वाला हमारा यूट्यूब पर अपलोड होगा, जिस दिन आएगा यूट्यूब पर ये वाली वीडियो आएगी, उस दिन यहाँ पर आप जो तारीख होगी वो यहाँ पर लिख दिएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप जिस दिन देख रहे हैं उस दिन की लिख रहे हैं, नहीं, जिस दिन ये यूट्यूब पर आएगा उस दिन की। तो यहाँ पर पार्ट 15 और डेट लिखना है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम कोलकाता द सिटी ऑफ दुर्गा पूजा। कोलकाता द सिटी ऑफ दुर्गा पूजा। कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा की सिटी के नाम से जाना जाता है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। कोलकाता कहाँ पर है? जो हमारा हुगली रिवर है, हुगली नदी है, वहाँ पर कोलकाता है। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? मुंबई पढ़ा था। ठीक है, मुंबई कहाँ है हमारा? कोलकाता के ऊपर ये रहा हमारा मुंबई। ये वाला हमारा क्या है? ये मुंबई है बच्चों। मैंने बताया था ये वाला क्या है हमारा। ये इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था मुंबई के बारे में। ये है हमारा मुंबई, ये है हमारा पूरा, ये है हमारा मुंबई। ठीक है, ये हमारा मुंबई है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोलकाता के बारे में। ये हमारा क्या है? मुंबई, और इसी से जुड़ा हुआ है कोलकाता। ये रहा हमारा कोलकाता, ये हमारा है कोलकाता। ठीक है, ये हमारा हो गया कोलकाता। ये हमारा क्या है? मुंबई। ये हमारा कोलकाता। ठीक है, ये कहाँ पर है? हुगली रिवर यहीं से बहती हुई जाती है, उसके बैंक पर है ये। ठीक है, आ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर, जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी जो गंगा नदी से ही निकल के ही बहती हुई आई है, उसे हम यहाँ पर बाद में हुगली रिवर कह देते हैं। उसी से ही जुड़ी हुई है, उसी के ही अलॉन्ग है ये। ठीक है, उसी के ही बैंक पर है, उसी के ही किनारे है। चलिए, अर्लियर इट वॉज नोन एज कलकत्ता। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था बच्चों? कलकत्ता के नाम से। बाद में क्या कह दिया गया है? इसे अब कोलकाता कहा जाता है। पहले इसे कलकत्ता कहा जाता था, CALCUTTA, कैलकटा। ठीक है, अंग्रेज़ कैसे बोलते थे? कैलकटा। फिर बाद में इसे कलकत्ता को कोलकाता कह दिया। कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये कैपिटल सिटी है किसकी? वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी है। ठीक है, द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल लिव इन कोलकाता। और जो वेस्ट बंगाल के जितने भी गवर्नर चीफ हैं या गवर्नर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, वो सब कहाँ पर रहते हैं? वेस्ट बंगाल के। कहाँ पर रहते हैं? कोलकाता के अंदर रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, कोलकाता वॉज आ ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी तो ये जो है कोलकाता को इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बना रखा था। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ से पानी का रास्ता मिल जाता था। ठीक है, वाटरवेज मिल जाता था, सी रूट मिल जाता था ट्रेडिंग के लिए। तो इसे जो है इन्होंने क्या बना रखा था? ट्रेडिंग कंपनी का क्या बना रखा था? ट्रेडिंग सेंटर बना रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, ये कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? इंग्लिश कंपनी थी ये। कहाँ से आई थी? इंग्लैंड से। द हावड़ा ब्रिज ओवर द हुगली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ कोलकाता। और अगर मैं हावड़ा ब्रिज की बात करूं, जो कि हुगली नदी के ऊपर है, हुगली नदी के ऊपर जो हमारा हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है कोलकाता का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। इट इज़ नाउ कॉल्ड रविंद्रा सेतु। और इसे हम जो है आज हम किस नाम से जानते हैं? रविंद्रा सेतु के नाम से जानते हैं। क्या? रविंद्रा सेतु। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ब्रिज इज़ दैट इट हैज़ नो पिलर टू सपोर्ट इट। इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका? कि हमने देखा होगा कि हमारे पिलर जब लगते हैं, हमारे जब ब्रिज बनता है तो उसके नीचे पिलर लगाए जाते हैं, खंबे लगाए जाते हैं कि हमारा पिलर टूटे ना, लटके ना। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका? कि ये जो ब्रिज है इसके नीचे कोई पिलर ही नहीं है किसी सपोर्ट के लिए। Another bridge called the Vidyasagar Setu has been built over the river to relieve the traffic on the Howrah Bridge। और दूसरा ब्रिज एक बनाया गया इसी ब्रिज के ऊपर, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? विद्यासागर सेतु। ठीक है, विद्यासागर सेतु। और मैंने बताया ना, हावड़ा ब्रिज जो है इसे हम रविंद्रनाथ सेतु कहते हैं। तो इसके बराबर में ही दूसरा ब्रिज इसी के पास ही एक बनाया गया जिसका नाम है विद्यासागर सेतु। क्यों बनाया गया? कि ज़्यादातर लोग विद्यासागर सेतु से भी गुजर जाएं, ऐसा ना हो कि खाली रविंद्र सेतु से यानी हावड़ा ब्रिज से ही गुजर रहे हैं तो उस पर वेट ज़्यादा होगा।
लोड ज़्यादा होगा। तो लोड कम करने के लिए क्या किया इन्होंने विद्यासागर सेतु एक और ब्रिज बना दिया कि ज़्यादा ट्रैफिक ना हो एक ही ब्रिज पे, वरना सिर्फ हावड़ा ब्रिज पे ही ट्रैफिक होता, उससे हो सकता है ट्रैफिक होने की वजह से नुकसान भी होता। तो दोनों पे अब लोग बाग चलेंगे तो भीड़ कम होगी, ठीक है। फिर आया क्लाइमेट, मतलब कोलकाता का क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। कोलकाता बीइंग नियरर टू द सी कोस्ट हैज़ अ मॉडरेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये कह रहे हैं जैसे कि हमें पता है कोलकाता जो है हमारा सी कोस्ट के किनारे है, समुद्र के किनारे है, कोस्ट के किनारे है, कोस्टल एरिया में आता है। तो इसका क्लाइमेट कैसा है, देखिए ये समुद्र के किनारे है ना कोलकाता, तो इसका क्लाइमेट कैसा है, इसका क्लाइमेट है मॉडरेट, और वेट मतलब गीला रहता है, मतलब बरसात वाला मौसम, और ड्राई क्लाइमेट होता है यहाँ पर, ठीक है। समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ का जो समर है जो गर्मी वाला मौसम होता है वो गर्म और ह्यूमिड होता है। कोलकाता रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, और यहाँ पर जो है बहुत तगड़ी वाली बहुत कर्री बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है। कब रेनफॉल कब होती है, मानसून की सीज़न में, यानी रेनी सीज़न में यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ होती है, ठीक है, काफ़ी यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 84, ये रहा हमारा पेज नंबर 84। यहाँ पर आइए ट्रांसपोर्ट, हम यहाँ के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। कोलकाता हैज़ 2 मेन रेलवे स्टेशन, हावड़ा एंड सील्दा। यहाँ का 2 मेन रेलवे स्टेशन है कोलकाता के अंदर, एक का नाम है हावड़ा, दूसरे का नाम है सील्दा। क्या, सील्दा, एक है हावड़ा, दूसरे का नाम है सील्दा, ठीक है। ये 2 मेन रेलवे स्टेशन हैं कोलकाता के। द फर्स्ट मेट्रो वॉज स्टार्टेड इन कोलकाता इन 1984। यहाँ की जो पहली कोलकाता इसके मेट्रो जो स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1984 में, मतलब 1984 में, यानी 1984 में सबसे पहली मेट्रो रेल, जो आपने मेट्रो से सुनी होगी मेट्रो, ठीक है, तो जो मेट्रो रेल होती है वो यहाँ पर सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी, कोलकाता में 1984 में चलाई गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड एट दमदम जगह है, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट मौजूद है। कहाँ पर है, वो भी कोलकाता में ही है। इज़ द मेन एयरपोर्ट ऑफ द सिटी, और ये कोलकाता का इस सिटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। इट ऑपरेट्स बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, यहाँ से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी जाती हैं। डोमेस्टिक मतलब जो पूरे इंडिया के अंदर चलती हों, और इंटरनेशनल मतलब जो इंडिया के बाहर भी जाती हों, तो दोनों तरह की यहाँ पर फ़्लाइट्स ऑपरेट होती है। द पोर्ट ऑफ कोलकाता इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड द ओनली मेजर रिवर पोर्ट, और यहाँ का जो कोलकाता का जो पोर्ट है वो इंडिया का सबसे पुराना और मेजर रिवर पोर्ट है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1870, और ये 1870 में चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था 1870 में। अब बात करेंगे कोलकाता के कल्चर की, ठीक है, यहाँ का कल्चर क्या है। कोलकाता हैज़ अ रिच कल्चरल ट्रेडिशन, यहाँ का ट्रेडिशन जो है, यहाँ का बहुत ज़्यादा कल्चरल ट्रेडिशन है। पीपल ऑफ कोलकाता आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग, यहाँ के जो लोग बाग हैं उन्हें सिंगिंग करना, डांसिंग करना, पेंटिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन कोलकाता सिटी, और यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुटबॉल है यहाँ, जो स्पोर्ट्स है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेला जाता है वो कौन सा है, क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। कोलकाता के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग बाग खेलते हैं वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। कोलकाता इज़ फेमस फॉर स्वीट्स लाइक द रसगुल्ला एंड संदेश, और कोलकाता जो है वो कुछ मिठाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, जैसे कि यहाँ की मशहूर मिठाई है एक रसगुल्ला और संदेश, ये है संदेश और ये है हमारा रसगुल्ला, ठीक है। राइस एंड फिश मेक द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, और यहाँ की स्टेपल डाइट क्या है, मतलब जो रोज़मर्रा के खाने वाला, जैसे हमारे घर में क्या है, रोज़ हमारे घर में चावल या दाल बनता है, या रोज़ हमारे घर में रोटी सब्ज़ी बनती है, ठीक है। तो हम लोग, कुछ लोग होते हैं वो रोज़ राइस और फिश खाते हैं, मतलब स्टेपल डाइट का मतलब यह है जो ज़्यादातर खाई जाती हो। तो ये एक तो नदी के समुंदर के किनारे है तो मछली वहाँ पर आराम से मिल जाती है, वहाँ पर पानी की कमी नहीं है तो राइस भी अच्छा खासा उग जाता है, इस वजह से यहाँ की स्टेपल डाइट मानी जाती है राइस और फिश, ज़्यादातर लोग राइस और फिश खाते हैं, ठीक है। बांग्ला इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन कोलकाता, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, वो कोलकाता में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बांग्ला। हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन हेयर, यहाँ पर हिंदी भी बोलते हैं कुछ लोग और इंग्लिश भी बोली जाती है, मगर मेन लैंग्वेज इनकी बांग्ला है। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कोलकाता, और यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का कोलकाता का वो कौन सा है, दुर्गा पूजा। कौन सा है बच्चों, दुर्गा पूजा, ठीक है। इंडस्ट्रीज़, हम यहाँ की इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। कोलकाता इज़ द मेन बिजनेस कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अगर हम ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो कोलकाता जो है हमारा मेन बिजनेस कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है। द मेन इंडस्ट्रीज़ आर कॉटन वुलन एंड जूट टेक्सटाइल। यहाँ की जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, कॉटन है, वुलन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल। मेन इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी, कॉटन इंडस्ट्रीज़, वुलन इंडस्ट्रीज़ और जूट टेक्सटाइल। पेपर है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज, लेदर है, लेदर गुड्स हैं, केमिकल है, ऑटोमोबाइल्स हैं, मशीन्स, फूड्स प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। कोलकाता इज़ ऑल्सो नोन एज
सॉरी, कोलकाता इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, और यहाँ तक कि कोलकाता को हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी मानते हैं, ठीक है, जैसे कि उस ज़माने में भी माना जाता था जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आइए प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, कुछ यहाँ की इंटरेस्टेड प्लेसेस, जगहों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर लोग बाग जाना पसंद करते हैं। जैसे कोलकाता हैज़ मैनी प्लेसेस दैट अट्रैक्ट विजिटर्स, यहाँ पर कई प्लेसेस हैं जो कि यहाँ पर विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है, मतलब जो लुभाती है, लोग बाग जिसे देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, जिसे जो मतलब ज़्यादा लोगों को पसंद आती है ऐसी जगह। देयर आर मैनी ओल्ड प्लेसेस हेयर, ये कह रहे हैं यहाँ पर काफ़ी कई प्लेसेस हैं, पुरानी जगहें हैं, जैसे कि कोलकाता इज़ ऑफन कॉल्ड द सिटी ऑफ प्लेसेस, इसी वजह से यहाँ पर कोलकाता को सिटी ऑफ प्लेसेस के नाम से जाना जाता है। जैसा पहले यहाँ पर लिखा है विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल और नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। तो विक्टोरिया मेमोरियल देखिए, द विक्टोरिया मेमोरियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग मानी जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, और ये सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। इट वॉज बिल्ट इन द ऑनर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, और ये क्वीन विक्टोरिया की इज्जत के लिए, उनकी ऑनर के लिए बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट इन 1921, और ये कब बनाया गया था? 1921 में। आप सोच लीजिए आप कितना पुराना है, जब यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे तो विक्टोरिया कौन थी? क्वीन विक्टोरिया उनकी रानी थी। तो वो जब यहाँ आई थी तो उसकी इज़्ज़त के लिए, मतलब उसकी इज़्ज़त में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में कोई बड़े हैं, ठीक है, तो उनकी इज़्ज़त के लिए हम लोग दावत करते हैं या उन्हें वेलकम करते हैं, इस तरह से उनके वेलकम के लिए, इज़्ज़त के लिए क्या किया गया? विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। फिर आते हैं नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी, द नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता की, नेशनल लाइब्रेरी जो है कोलकाता की, वो इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। द पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर केप्ट हेयर, और जो इंडिया का गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है वो यहीं पर नेशनल लाइब्रेरी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। दिस लाइब्रेरी इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, और ये लाइब्रेरी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और किस किस के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है, इन सब के अंडर में आती है ये लाइब्रेरी। आप सोच रहे होंगे लाइब्रेरी है तो यहाँ पर किताबें होंगी, नहीं। नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं उस जगह को जहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। नेशनल लाइब्रेरी किसे कहते हैं? उस जगह को जहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं बच्चों। क्या? फिर से सुनिए, नेशनल लाइब्रेरी उस जगह को कहते हैं जहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, डेटा रखा जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ना कि किताबें रखी जाती हैं, ठीक है। अगर हम किताबों वाली लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ अलीगढ़ की AMU की, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है वो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है, ठीक है। और ये नेशनल लाइब्रेरी है, यहाँ पर किताबें नहीं होती हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? रिकॉर्ड होती हैं, अब वो किसी भी शक्ल में हो। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों। पहला है यहाँ पर एक्सरसाइज टिक द करेक्ट ऑप्शंस, जो कि हमें बुक में ही करना है। तो पहला इसका क्या है? कोलकाता वॉज अर्लियर नोन एज कैलिकट, कोलकाता या नॉन ऑफ दीज। तो कोलकाता को पहले किस नाम से जाना जाता था? कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, ठीक है, कैलकत्ता के नाम से, कैलकत्ता के नाम से, कैलकटा। तो पहले का हो गया हमारा ऑप्शन बी, कैलकट्टा। अंग्रेज़ बोलते थे कैलकत्ता, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? कलकत्ता। नेक्स्ट पेज नंबर 86 ओपन करिए, इसका दूसरा क्या है? यहाँ पर देखिए दूसरा, कोलकाता इज़ फेमस फॉर स्वीट्स लाइक, कोलकाता जो है किस मिठाइयों के लिए मशहूर है? रसगुल्ला या संदेश, दोनों के लिए मशहूर है, तो यहाँ पर लिखाएंगे हम बोथ A and B, ठीक है, सी पर। 3 है हमारा, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कोलकाता। ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है कोलकाता में, उसे हम क्या, कौन सा है वो? दुर्गा पूजा। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो कौन सा है? दुर्गा पूजा, ठीक है। 4th, विक्टोरिया मेमोरियल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल सैंडस्टोन क्वार्ट्स। विक्टोरिया मेमोरियल किससे बना है? वाइट मार्बल से बना है, तो इसका हम लगाएंगे वाइट मार्बल, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो ये सब टिक करने के बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल बॉक्स। यहाँ पर हमारी फिल इन द ब्लैंक्स दी है, हेल बॉक्स को देखिए और इसे भरिए। तो पहला हमारा, कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, कोलकाता किसकी कैपिटल सिटी है? वेस्ट बंगाल की। क्या? वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी है हमारी कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ लिखेंगे हम वेस्ट बंगाल, आप ये लिख दिए वेस्ट बंगाल, ये लिखा है हमारा पहला। दूसरा है, कोलकाता एक्सपीरियंस आ डैश क्लाइमेट, कोलकाता कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है? वहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहता है? मॉडरेट क्लाइमेट, तो यहाँ लिखेंगे हम मॉडरेट, ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। तीसरा है, द पोर्ट ऑफ कोलकाता स्टार्टेड इन, जो स्टार्ट हुआ था यहाँ का पोर्ट जो था, जो यहाँ का सी पोर्ट था, तो वो कब स्टार्ट हुआ था कोलकाता का? 1870 में, ठीक है, साफ साफ डेट लिखिए तो समझ में आ जानी चाहिए। फिर ये हमारा 4th, हावड़ा ब्रिज हैज़ बीन नेम एज रविंद्रा सेतु, ये कह रहे हैं हावड़ा ब्रिज जो है उसका दोबारा जो नाम रखा गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? रविंद्रा सेतु का नाम रख दिया था हावड़ा ब्रिज से हटाकर, ठीक है।
तो पहले में वेस्ट बंगाल, दूसरे में मॉडरेट, तीसरे में 1870 और चौथे में रविंद्रा सेतु। ये आपको यहाँ पर भर देना है, यहाँ पर नंबर मत लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए इसके नाम, ठीक है। फिर आइए थर्ड एक्सरसाइज हमारी, मतलब नेक्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब हमें ट्रू फॉल्स करने हैं। तो पहला है हमारा कोलकाता वॉज ट्रेडिंग सेंटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ही कह रहे हैं जो कोलकाता है वो हमारा ट्रेडिंग सेंटर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो बिल्कुल ट्रू बात है ये, ठीक है, ये क्या है, ट्रू बात है, यहाँ पर टी लिख दिए। फिर है विक्टोरिया मेमोरियल वॉज बिल्ट इन 1921। ये कह रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो 1921 में बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में, कब बनाया गया था, 1921 में। कब बनाया गया था, 1921 में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये भी हो गया हमारा ट्रू, तो यहाँ पर लिख दिए टी। फिर थर्ड, कोलकाता रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। ये कह रहे हैं कोलकाता में जो है बहुत कम बारिश आती है मानसून की सीज़न में, तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं ये, क्योंकि कोलकाता में बहुत तेज़ बारिश होती है मानसून की सीज़न में, रेनी सीज़न में। ये क्या है, फॉल्स हो गया। द नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। ये कह रहे हैं जो कोलकाता के अंदर नेशनल लाइब्रेरी है वो इंडिया की सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी है, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। पहले में ट्रू, दूसरे में ट्रू, तीसरे में फॉल्स, चौथे में ट्रू, खाली एक फॉल्स है तीसरा, बाकी तीनों ट्रू हैं, ठीक है। अब आइए इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें पता है बच्चों ये हर बार की तरह हमें किस में करना होता है, कॉपी में, तो हर बार की तरह इस बार भी कॉपी में ही करेंगे, बाकी सब बुक में ही रहने देंगे। तो ये मैंने कॉपी में कर रखा है, ठीक है, ये मैंने कॉपी में कर रखा है, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 15 ये रहा हमारा, क्या नाम है चैप्टर नंबर 15, पार्ट नंबर 15 मैंने यहाँ पर पहले लिखा, फिर चैप्टर नंबर 15, फिर यहाँ पर मैंने लिखा इसका नाम, क्या है इसका नाम, कोलकाता। यहाँ पर हमारा लिख दिए कोलकाता, कोलकाता द सिटी ऑफ दुर्गा पूजा। किस नाम से जानते हैं हम इसे, कोलकाता द सिटी ऑफ दुर्गा पूजा, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, जो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है वो है दुर्गा पूजा, जिसकी वजह से इसे सिटी ऑफ दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये लिखा है कोलकाता, यहाँ पर पार्ट 15, यहाँ पर चैप्टर 15, यहाँ पर कोलकाता इसका नाम पूरा चैप्टर का, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है और इन तीनों को अंडरलाइन कर देना है, मेरी बिल्कुल कॉपी कर देनी है जैसे मैंने लिखा है। फिर हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग क्या है बच्चों, हेडिंग क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हाँ हेडिंग लिखिए, देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर स्टॉप लगा के एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ कोलकाता। कोलकाता की लोकेशन को डिस्क्राइब करिए, कोलकाता है कहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिखा, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ कोलकाता, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखा, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली। सॉरी एक मिनट देखिए, यहाँ पर अब देखिए, पहला है क्वेश्चन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ कोलकाता, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली। कहाँ पर है वो, हुगली रिवर के बैंक पर है, उसके किनारे, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर, जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये तो हो गई हमारी लोकेशन कोलकाता की, ठीक है, और ये भी वेस्टर्न कोस्ट में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, कोलकाता से लेकर गंगा रिवर तक, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया। एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 उतारेंगे, मगर उससे पहले हम उतारें क्वेश्चन नंबर 2, बुक में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन कोलकाता। ये कह रहे हैं किस तरह का क्लाइमेट कोलकाता के अंदर होता है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 तो उतारा मैंने यहाँ पर, देखिए व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन कोलकाता, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 2, कोलकाता बीइंग नियरर टू द सी कोस्ट हैज़ अ मॉडरेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, समर आर हॉट एंड ह्यूमिड। उसके बाद कोलकाता रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने उतार रखा है, आप भी उतार लिए, और उससे पहले बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कोलकाता। ये कह रहे हैं कोलकाता के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, उसके बारे में लिखिए। वैसे तो बहुत बड़ा है, हमने कुछ चीज़ें हटा दी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले उतार लिए आप, यहाँ पर ये रहा हमने उतारा है, देखिए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कोलकाता, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। इसका आंसर मैंने अगले पेज पर लिखा है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, ठीक है। तो आंसर नंबर 3 देखिए अगले पेज पर, ये देखा हमने। आंसर नंबर 3, कोलकाता हैज़ 2 मेन रेलवे स्टेशन। एक कौन सा स्टेशन है, एक हावड़ा, दूसरा है सीलदा। किया क्या है इसका, सीलदा। फिर फुल स्टॉप, द फर्स्ट मेट्रो वॉज स्टार्टेड इन कोलकाता इन 1984। सबसे पहले कोलकाता में जो मेट्रो स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1984 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड एट दमदम इज़ द मेन एयरपोर्ट ऑफ द सिटी। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दमदम में मौजूद है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, दमदम में, दमदम जगह का नाम है, ठीक है। यही हमारा मेन एयरपोर्ट है सिटी का, ठीक है। और इसके बाद हमने एक्सेट्रा कर दिया क्योंकि आंसर बहुत बड़ा था, इसका कॉमा लगा के यहाँ पर कर दिया एक्सेट्रा और फुल स्टॉप क्योंकि आंसर बहुत बड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, उससे पहले आप बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेम सम इंडस्ट्रीज़ फाउंड इन एंड अराउंड द सिटी। कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम बताओ जो इस सिटी के यानी कोलकाता के चारों तरफ हो, या कोलकाता के बराबर में हो, या कोलकाता के अंदर हो, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पर देखिए,
पहले क्वेश्चन नंबर 4th, नेम सम सिटीज़, क्या नेम सम सिटीज़, सॉरी नेम इंडस्ट्री, सम इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम बता रहे हैं, ठीक है। नेम सम इंडस्ट्रीज़ फाउंड इन एंड अराउंड द सिटी, एक लाइन छोड़ के आंसर 4, द मेन इंडस्ट्रीज आर कॉटन, वुलन एंड जूट, टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर गुड्स, कॉमा केमिकल, फिर कॉमा ऑटोमोबाइल्स, कॉमा मशीन्स, कॉमा फूड प्रोसेसिंग, कॉमा एक्सेट्रा। यहाँ पर आंसर हमारा 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर नंबर 3 पूरा, और फिर यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 4। फिर यहाँ पर एक लाइन थी तो हमने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5। पहले बुक में देखिए, एक्सप्लेन द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता, जो लोग हैं कोलकाता के उनका हमें कल्चर बताना है। तो पहले कॉपी में देखिए क्वेश्चन बता रही, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता, ठीक है। एक्सप्लेन द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता, तो यहाँ पर कर दिए कोलकाता, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। जब विच, वाई, वॉट ऐसे करके आएगा, हु, तब हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं, ठीक है। वैसे हम क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगाते हैं। तो एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 5। इसका आंसर देखिए, कोलकाता हैज़ अ रिच कल्चरल ट्रेडिशन, फुल स्टॉप। पीपल ऑफ कोलकाता आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, कॉमा डांसिंग एंड पेंटिंग, फिर फुल स्टॉप। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन कोलकाता सिटी, फुल स्टॉप। कोलकाता इज़ फेमस फॉर स्वीट्स, कॉमा एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। यहाँ पर आंसर 5 कंप्लीट। ये आप दोबारा एक बार क्वेश्चन आंसर देख लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा हमारा, फिर आंसर नंबर 1 ये रहा हमारा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा, ये आंसर नंबर 2 पूरा यहाँ से यहाँ तक, कोलकाता से लेकर मानसून तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूरा ये रहा हमारा। फिर नेक्स्ट पेज पर आंसर नंबर 3 लिखा है मैंने, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3, फिर नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट पर यहाँ से यहाँ तक हमारा आंसर नंबर 3, यहाँ से पूरा टॉप से यहाँ तक आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से यहाँ तक, फिर आंसर नंबर 4 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोबारा, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ कोलकाता। इसमें हमने कोलकाता के कल्चर का बताया कि लोग जो हैं वहाँ का कल्चर क्या है उनका, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब जल्दी से देखिए, हमारे क्वेश्चन आंसर जो है हमें ये कॉपी में करने होते हैं, ये हमने कॉपी में दिखा दिए। और ये सारे जो हैं जितने भी टिक द करेक्ट हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, किस में करना है, बुक में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आ जाइए इसके कंटेंट पे, जल्दी से कंटेंट ओपन कर लिए बच्चों, और वापस कंटेंट पे आइए, और यहाँ टिक लगा दिए जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लगा रखा है। आज क्या पढ़ा हमने, चैप्टर नंबर 15 कोलकाता द सिटी ऑफ दुर्गा पूजा, ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे, ठीक है। 3 चैप्टर हो गए हैं, हमारा एक चैप्टर बाकी रह गया है, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है चेन्नई द सिटी ऑफ टेम्पल, जिसे हम टेम्पल के नाम, सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जानते हैं, मतलब मंदिरों का, टेम्पलों का सिटी, टेम्पल्स का सिटी, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।